स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज रीड हिंदी सेकंड। ये आपकी हिंदी सेकंड की बुक का फोटो कवर है जिसका नाम है भाषा तरु। हिंदी सेकंड की ये बुक है आपकी। और इस पुस्तक में क्या क्या है आपके 15 चैप्टर है। भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द निर्माण, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अपठित गद्य, वाचन एवं श्रवण कौशल, रचनात्मक लेखन। ये आपके इस पुस्तक में चैप्टर है 15। पहला चैप्टर है आपका भाषा, लिपि और व्याकरण। और भाषा, लिपि और व्याकरण पेज नंबर है फर्स्ट। और ये 7th क्लास की बुक का है। पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। वो क्या कहलाती है? भाषा। मनुष्य समाज में रहता है, अपने विचार, भावनाओं और अनुभव को वह भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना या अपनी वाणी को प्रकट करना। इसलिए हम भाषा को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। उसको हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? बोलचाल की भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों, भावों और अनुभवों को बोलकर प्रकट करते हैं। इस माध्यम का प्रयोग दैनिक जीवन की सामान्य बातचीत के साथ फिल्म, नाटक, संवाद, भाषण आदि में अधिक होता है। जो मुँह से बोलकर की जाती है वो मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों, भावों और अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। लिखित रूप से मौखिक भाषा को स्थायी रूप दिया जा सकता है। पुस्तकें इसी माध्यम से लिखी जाती है, मौखिक भाषा से नहीं। भाषा से जुड़ी शब्दावली: मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा और मानक भाषा। मातृभाषा क्या है? वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार से अपनाता है और सीखता है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। उदाहरण के लिए पंजाबी भाषी परिवार में जन्मी बालिका बचपन से ही पंजाबी बोलना प्रारंभ कर देती है, अतः उसकी मातृभाषा क्या कहलाएगी? पंजाबी ही। राष्ट्रभाषा क्या होती है? वह भाषा जो किसी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा समझी जाती है और प्रयोग में लाई जाती है। उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा अलग होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, जापान की जापानी, रूस की रूसी। राजभाषा क्या होती है? जिस भाषा में सरकारी कामकाज किया जाता है वह क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया था? अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसे 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा: भाषा में एक ही वर्ण या शब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं। ऐसे में अनेक
किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है, जैसे गई गई मानक रूप, ठंड ठंड मानक रूप। इस प्रकार विद्वानों, शिक्षाविदों और सरकार द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वो मानक भाषा कहलाती है। बोली क्या है? बोली भाषा का वह रूप है जिसे किसी क्षेत्र विशेष के लोग आम बोलचाल के लिए उपयोग में लाते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः वहीं तक सीमित होता है जहां उसे जानने वाले लोग रहते हैं। 5-10 मील की दूरी पर बोली जाने वाली बोली में हल्का सा अंतर आ सकता है। किसी भी भाषा की अनेक बोलियां हो सकती हैं, किसी देश में हजारों बोलियां हो सकती हैं। ये लोगों की बोलचाल द्वारा अपने आप जन्म लेती हैं। हिंदी भाषा की 17 बोलियां मानी जाती हैं। कितनी बोलियां मानी जाती हैं? 17। जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, मेवाड़ी आदि। ये 17 बोली हिंदी भाषा में मानी जाती हैं। भारतीय भाषाएं। भारत में सैकड़ों भाषाएं बोलियां हैं, लेकिन भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कौन कौन सी हैं? असमिया, गुजराती, बंगला, संस्कृत, ओडिया, डोगरी, बोडो, संथाली, उर्दू, तमिल, मणिपुर, सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कश्मीरी, नेपाली, मैथिली, कोंकणी, पंजाबी, मराठी। ये सारी भारतीय भाषा भारत के संविधान के द्वारा लागू की गई हैं। ये 22 भाषाएं हैं। लिपि। भारत के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ लेखन चिन्ह निर्धारित की गई है। इन चिन्हों को क्या कहते हैं हम? लिपि। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे भाषा संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। उर्दू फारसी की फारसी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन की लिपि रोमन है। जापानी की जापानी। अरबी की अरबी है। व्याकरण। इस वाक्य को पढ़िए। मैंने गरम गाय का दूध पिया। इस वाक्य में कुछ गड़बड़ लग रही है ना? सही समझे। इन वाक्यों में शब्दों का क्रम सही नहीं है। क्या आप इन वाक्यों को ठीक करके बता सकते हैं? यस। पहले इनकरेक्ट आपका वाक्य क्या था? मैंने गरम गाय का दूध पिया है। मैंने गाय का दूध। करेक्ट आपका आंसर क्या होगा इसमें? मैंने गाय का गरम दूध पिया। आप इस वाक्य को ठीक कर सकें क्योंकि आपको पता है हिंदी के वाक्यों में कौन सा शब्द कहाँ रखने पर सही अर्थ देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध, सर्वमान्य, मानक रूप से बोलना, समझना, लिखना एवं पढ़ना सिखाता है। इसलिए व्याकरण को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण के अंग। वर्ण विचार। इसमें वर्ण विचार क्या होते हैं? इसमें वर्णों के भेद, उच्चारण, लेखन और उनके संयोजन पर विचार किया जाता है। शब्द विचार। इसमें शब्दों की उत्पत्ति, भेद, रूपांतर और रचना पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार। इसमें वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य रूपांतरण और विराम चिन्ह पर विचार किया जाता है। अब इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है और 22 भाषाओं को आपको लर्न और राइट करना है। लिपियां भी आपकी जो दी गई हैं इनको लर्न और राइट करना है।